हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और मैं भी जो है अच्छी ही हूँ, ठीक ही हूँ। बस इसी तरह चलती रहती है। स्वास्थ्य शरीर है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। और मैं अभी आप लोगों से कुछ भी चीज़ काम शेयर नहीं कर रही हूँ, रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। और मैंने बनाया है वीडियो, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और जिनको ठेस पहुँचे सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है और ये सच्चाई मैं बोल के रहूँगी अपने यूट्यूब पर, वीडियो पर। और जिसको ख़राब लगे तो प्लीज़ वो आप समझना। पर मैं ये एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं आज 2-3 दिन पहले मार्केट गई थी, तो वहाँ पर एक जो है हिंदू जो है लेडीज़ मिली मुझे, और एक मुस्लिम भाई टोपी लगा करके वो भी किराने की दुकान पे सामान ले रहा था, और वो लेडीज़ भी सामान ले रही थी। ठीक है, तो नवरात्र का सामान शायद लेने आई थी वो। और मैंने इतना थोड़ा महसूस किया है क्योंकि वो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सिंघाड़े का आटे का हलवा वगैरह, साबूदाना वगैरह, शावा वगैरह सब खरीद रही थी। मैं भी वहीं खड़ी थी, मुझे भी कुछ सामान लेना था। और एक मुस्लिम भाई खड़ा था, वो भी कुछ सामान ले रहा था। तो उस हिंदू लेडीज़ ने जो है उसको कहा, मेरे ही सामने कहा ऐसा थोड़ा आप बगल हो जाइए। तो उस भाई ने कहा क्यों बहन जी, मैं तो इधर खड़ा हूँ, आप तो उधर सामान ले रही हो। कहें आप थोड़ा दूर हो जाइए, ऐसे कहें आप थोड़ा और दूर हो जाइए हट करके। तो मुस्लिम भाई बेचारा कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा सा पीछे हट गया और मैं वहीं खड़ी थी। ठीक है, तो फिर बाद में उस लेडीज ने सामान ले लिया। लेने के बाद जो है अगरबत्ती भी लिया, मतलब काफ़ी सामान खरीदा उसने जो है। और मुझे ऐसे लगता था कि वो मतलब व्रत ही है, नवरात्र वगैरह है। तो उसने उस मुस्लिम भाई को मतलब ऐसे ये इस तरह करके, तो हमने कहा बहन जी आप नाक क्यों बांध रही हो? कहे अरे मैं इस आदमी को कब से कह रही हूँ कि दूर हट जा, दूर हट जा, मेरे को टच करे जा रहा है, छुए जा रहा है। तो मैंने कहा कहाँ आपको छू रहा है, आपसे तो थोड़ी सी दूर पे खड़ा है वो। कहे इनमें से अजीब सी गंध आती है और मैं व्रत हूं और मुझे छुए जा रहा है, मुस्लिम है ये, मुझे छुए जा रहा है। तो वो बेचारा मुस्लिम जो आदमी था वो कुछ बोला नहीं। कहा बहन जी आप जबरदस्ती मुझसे लड़ाई कर रही हो, मैं तो आपको छू भी नहीं रहा हूँ, टच भी नहीं कर रहा हूँ, इतनी दूर में खड़ा हूँ, फिर भी आप मुझे जो है चिल्लाए पड़ी हैं। देखिए मेरी जो है सिधाई का फायदा उठा रही है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मुझसे ज्यादा बात मत करना, ठीक है? और तुम मुस्लिम हो, दूर रहो, मुसलमान को हम छूते नहीं है व्रत के दिन। मुझे इतनी गुस्सा लगी, मैं कुछ नहीं बोली, मैं शांत हो गई। मैंने कहा बहन जी आप जबरदस्ती का लड़ाई कर रही हो, वो तो बेचारा वहां खड़ा है, आप यहाँ सामान ले रही हो, और क्यों इस तरह के भेदभाव आप कर रही हो? व्रत व्रत तो हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये छुआछूत इस तरह आप क्यों व्यवहार कर रही हो? कहे आपको क्या पता बहन जी, ये मुसलमान जो है बहुत दुष्ट होते हैं, ये छू करके हमारी पूजा भ्रष्ट कर दी है, हमको अब जाना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा जो है। और सारा मतलब मेरा भ्रष्ट कर दिया, सारा सामान हमने लिया, हमको छू लिया। मुझे इतना खराब लगा और तकलीफ भी इतनी ज्यादा हुई कि अब मैं आपसे क्या बताऊं। मैं कुछ नहीं बोली, मैं चली आई अपने घर। फिर मैंने सोचा ये हिंदू मुस्लिम क्यों भगवान ने बनाया है? क्या वहां से हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, क्या वहां पर जात का नाम लिख के थोड़ी ना भेजा यहाँ पर इंसानों को? वहां से तो इंसान एक समान भगवान ने भेजा है ना, सबको ये अंदर जो है सबको एक जैसा बना करके भेजा है। यहाँ किसने जात को बांटा? हम इंसान ही तो बांटे हैं। किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को सिख बना दिया, किसी को जो है मुस्लिम बना दिया। किसने बनाया? हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने सबको एक समान ऊपर से भेजा है। मैं चाहती तो उस लेडीज को जवाब दे सकती थी, फिर मैंने नहीं बोला। मैंने कहा इसकी मानसिकता बहुत खराब है जो है, और ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर कभी नहीं सिखाता कि छुआछूत करो, भेदभाव करो, या हमको इतने फल चढ़ाओ, इतने वो करो। ऐसा कुछ नहीं कर, वो कुछ नहीं करता। ईश्वर जो होता है ना, भक्ति का भूखा होता है, अगरबत्ती मिठाई फल का भूखा नहीं होता। उसने कभी बोला क्या ईश्वर ने कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे पूड़ी खानी है, या मुझे हलवा खाना है? कभी उसने कहा क्या? कौन करता है ये सब चीजें? ये इंसान करता है, अपनी अपनी
श्रद्धा के लिए करता है, भगवान की श्रद्धा से नहीं करता, वो अपने लिए करता है, दिखावे के लिए करता है। ईश्वर कभी नहीं कहता कि तुम नहाओ, ये करो, वो करो, तब हमको ढोंग करो, ऐसा कुछ नहीं करता। अरे मैं ये पूछती हूँ कि आप किसी के भी शरीर को, हिंदू बना, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे पंजाबी, चाहे कोई भी जात हो, किसी के शरीर को काटो तो क्या खून लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, काला निकलता है क्या? खून तो सबका लाल निकलता है। लाल निकलता है कि नहीं निकलता? आप बताओ। किसी के भी शरीर के अंग को काटो तो खून हमेशा लाल होता है। मुसलमान का क्या पीला होता है? हिंदू को क्या नीला होता है? पंजाबियों का क्या दूसरे कलर का होता है? फिर हम क्यों यहाँ पर जो है इस तरह के जात पात के भेदभाव को मानते? ये मानसिकता है, इंसानों की मानसिकता है। ईश्वर कभी नहीं इस तरह कहता है कि आप जो है इससे छुआछूत करो, उससे छुआछूत करो, इससे करो, उससे करो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमने बांटा है। अरे काट के तो देखो, अपने हाथ में खून लाल ही निकलेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी जात हो, सबका खून लाल निकलेगा। किसी का खून पीला नहीं निकलता, किसी का नीला नहीं निकलता, किसी का गुलाबी नहीं निकलता, सबका खून लाल निकलता है। तो बस मैंने ये देखा, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। और मेरे YouTube भाई बहन, जात पात का भेदभाव बिल्कुल मत करो। मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी, वो भी इंसान है। उनके सीने में भी दिल है, उनके में भी खून लाल है। आपका लाल है तो उनका भी लाल है। ये नहीं कि आपका लाल है तो उनका पीला है, सबका खून लाल है। फिर भेदभाव क्यों? हम करते हैं ना, भगवान ने करके नहीं भेजा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जात पात भेदभाव ऐसा मत करो। हमारे त्योहार मुसलमान भाई मना लेते हैं, पर हम क्यों नहीं मनाते? हम अपने अहंकार में रहते हैं कि हम क्यों मनाएं मुसलमान का त्योहार। आप लोग देखे होंगे बहुत से मुस्लिम जो है ये होली का भी त्योहार मना लेते हैं, हमारा दीपावली का भी मना लेते हैं, सारा त्योहार मना लेते हैं। पर हम इतने अहंकारी हिंदू जाति हैं कि हम उनके त्योहार को नहीं मनाते, उनके गले नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? वो इंसान नहीं, इंसान है वो भी इंसान है। तो ये गलत बात, जात पात भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सबको ईश्वर ने बनाया है, सबको एक समान बना के यहाँ भेजा है। तो ऐसा मत करो, ये बहुत बेकार बात है। पूजा कभी भगवान स्वीकार नहीं करता। इस तरह छुआछूत भेदभाव करोगे तो ईश्वर कभी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर सबको एक समान करके भेजा है। अगर आप उसमें भेदभाव करोगे तो ईश्वर को तकलीफ पहुंचेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैंने कहा आपसे मैं शेयर करती हूँ, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा है कि गलत कहा है। कुछ भाई बहन होंगे जो खराब लगेगा तो खराब लगे, मुझसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो बात सही है तो मैंने सही कहा है। मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ, अपने यहाँ भी देखती हूँ, कई मुसलमान हैं इधर आते हैं, छूते नहीं है पूजा, ऐसे बगल बगल चले जाएंगे, दूर रहना दूर रहना। अरे क्यों? भगवान ने कहा है क्या कि छुओ नहीं? आप वहाँ लाख अगरबत्ती जला लो, लाख घंटी बजा लो, भगवान स्वीकार नहीं करेगा आपकी पूजा, ये जान लीजिए। क्योंकि भगवान ने सबको एक समान बना के यहाँ भेजा है, सब में एक ही ब्लड कलर रंग करके भेजा है, लाल। किसी में पीला नहीं है, मुसलमानों का पीला नहीं है, गुलाबी नहीं है, उनमें भी लाल ही खून है। ठीक है, ठीक है, रखते हैं।